हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो नौजवान लड़के लड़कियां जो फारग तहसील होते हैं या जो इवन के शुरू में जो दाखिला भी लेते हैं, उनको ये पेरेंट्स की तरफ से या बड़े भाई बहन की तरफ से बताया जाए तो तू क्या करना है, यानी उनको अपने दिमाग से नहीं दी जाती इजाज़त कि वो ये सोचें कि उन्होंने खुद क्या करना है। 1 लाख रुपए तक के कारोबार डिज़ाइन किए हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो आप अपने मोहल्ले में देखें। मोहल्ले में चीज़ें बिकने वाली क्या हैं? एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, बिल्डिंग टीम्स। कि इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते जाएं और उन्हीं के हिसाब से वो अपनी अपनी कोऑपरेटिव बना के तो उसकी अपनी जो है ना वो टीम्स बनाते जाएं। जब बंदा पढ़ जाता है ना तो फिर वो सोच समझ के वोट देता है। जब वो कौम बन जाता है ना तो फिर वो उससे भी ज़रा सोच समझ के वोट देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलिफ पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राजिया मुनीर। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मौजूद है, जनाब नजीब चुगताई, जो कि चेयरपर्सन थिंक टैंक पाकिस्तान है और उसके साथ साथ चेयरपर्सन फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जनाब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ऑल इज वेल। कैसी चल रही है लाइफ? पहले तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। लाइफ जो है वो जैसी पाकिस्तान में सबकी चल रही है, हमारी थोड़ी सी उससे ज़्यादा वर्स्ट इसलिए चल रही है कि चूँकि हम सोचते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं और जब फिर नहीं होता तो फिर ज़रा दुख भी होता है। ठीक है, माशाल्लाह से आप इस तरह से इदारे के साथ मुंसलिक हैं और डेफिनेटली यूथ के लिए भी बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई देते हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि आज के दौर में आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल्स कौन सी हैं और जो नौजवानों को सीखनी चाहिए, यानी कि हमारे यूथ को उसके ऊपर फोकस्ड होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे इन्वाइट किया मुझे, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं अपने दिल की बातें यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। असली तौर पे जो है वो जो मैं थिंक टैंक के बारे में ये बता दूं कि वो एक रिसर्चर्स ग्रुप है हमारा, दोस्तों का, दोस्त भी हैं और वो तकरीबन पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अपनी अपनी फील्ड के वो मास्टर लोग हैं जो इस जो थिंक टैंक पाकिस्तान में मौजूद हैं। हर कैटेगरी से हैं, ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, पोल्ट्री हो गया और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब आपने पूछा कि जी इस दौर में जो स्किल्स जो हैं वो कौन कौन सी ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो सवाल जो होना चाहिए मेरे ख्याल में वो ये होना चाहिए कि ये सब क्यों नहीं हुआ। नेफ्टेक के होते हुए, टेप्टा के होते हुए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के होते हुए, हम आज तक जो है वो टोटल अगर नंबर ऑफ कोर्सेज इन सब इदारों के देखें तो वो 200 से ऊपर भी नहीं होंगे, शायद 200 या 300 बल्कि कम ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और फिर वो जो हैं वो कब के हैं? क्या वो दुनिया को देख के सिर्फ बनाए गए हैं या हमारी अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाए गए हैं? हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी नहीं बनाए, हमने सिर्फ ये देखा कि हमने लोगों को स्किल सिखानी है, ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने और उनका काम, वो हमारा मसला नहीं है। हालांकि वहीं से मसला, वो जो कहते हैं ना खाना पूरी करना, वो वहीं से मसला शुरू होता है। ठीक है, कि हमने सिखा तो दिया एक नौजवान को, एक लड़का एक लड़की ने स्किल सीख लिया, अब सीखने के बाद वो क्या करेंगे? उस सर्टिफिकेट को, उस डिप्लोमे को, उस जो डिग्री को, जो स्किल्स की होगी वो उसके बाद क्या करेंगे? उसकी यूटिलाइजेशन, उनकी खपत कहाँ पे होगी, उनके स्किल्स की खपत कहाँ है? ये बड़ा जरूरी है और ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके ऊपर पाकिस्तान में किसी इदारे ने कोई काम नहीं किया हुआ। ठीक है, कोई स्क्रूटनी का मेथड नहीं है, कोई उसकी प्रिपरेशन नहीं है। फिर ये कि हमने जो किया थिंक टैंक पाकिस्तान ने, हमने सबसे पहले फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वो बनाया। ठीक है, और उसमें जो है वो आप ये समझें कि 1000 से ज़्यादा हमने शॉर्ट कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं और 6500 से ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्री के और एसएमईज के कोर्सेज हैं जो हमने डिज़ाइन किए हैं नए। ठीक है, आइंदा आने वाले 70-80 सालों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की ज़रूरियात को और इंटरनेशनल ज़रूरियात को। ठीक है, एक बात जो है वो फॉर श्योर है कि ये वाली सदी जो है 21st सेंचुरी, ये फूड सिक्योरिटी की सदी है। ठीक है, और आने वाले दिनों में वो लोग अमीर नहीं होंगे जिनके पास दौलत, सोना या डॉलर्स होंगे। आने वाले दिनों में वो अमीर होगा जो अपना अनाज खुद उगाना जानता होगा, जिनके पास स्किल्स होंगी। ठीक है, और स्किल्स
जो है वो अपना अनाज उगाने के लिए भी आपको स्किल्स चाहिए, वो सीखना है और वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके के साथ टेक्निकल स्किल्स हैं जो हमने डिज़ाइन की हैं, वो भी इसी सेंस में है कि आइंदा आने वाले 70 सालों में पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है और दुनिया की ज़रूरत कहाँ पे जानी है। ठीक है। देखिए, आइंदा से जो जितना भी सिस्टम हमारा चलेगा ना, वो एनवायरनमेंट, वाटर एंड एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो 70-80 जो कैटेगरीज हैं, उसमें लाइफ स्टॉक भी है, पोल्ट्री भी है, सारा कुछ है, ये सब शामिल है उसमें। इसी के इर्द गिर्द घूमना है। ठीक है। एग्रीकल्चर तो लाइक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तरह से उसको देखा नहीं जाता। आपको पता है कि गुज़िश्ता साल भी काफ़ी जो है किसानों की जानिब से ये तो बड़ा दुखी सा सवाल आपने कर दिया। मैं दुखी आपकी बातों से ये सवाल निकालना चाह रही हूँ। बताएं उस हवाले से, क्योंकि आप इस चीज़ को भी साथ साथ देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली किसान सीखना नहीं चाहता नई टेक्नोलॉजी, और हम ये समझते हैं कि 10 एकड़ लैंड जो है जी, वो भी बहुत है, यानी बहुत लग्जरियस लाइफ गुजारने के लिए 10 एकड़ लैंड बहुत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर करके और पेस्टिसाइड्स के बेजा इस्तेमाल की वजह से ज़मीनें जो हैं वो हमारी बाँझ हो चुकी हैं। ठीक है। अब जब बाँझ हो चुकी हैं तो वो कैसे पौधे पैदा करेंगी, कैसे अनाज पैदा करेंगी? हम सरतोड़ कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारी यील्ड नहीं बढ़ रही। जबकि दुनिया में आप देख लें कि चंद लोग होते हैं और उन्होंने सैकड़ों एकड़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सक्सेसफुल कर रहे होते हैं, और उनका बजट जो है वो कई $100 मिलियन के ऊपर सालाना रेवेन्यू होता है। इंडिया में देख लें, वो पता लगता है जी ये 200 करोड़ सालाना कमा रहा है, ये 50 करोड़ कमा रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं जी यार 40,000 रुपया पल्लियों चला गया है, मतलब हम मेहनत भी कर रहे हैं और फिर 40-50 हज़ार रुपया पल्लियों भी दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप कर रहे हैं? ये किसान जो कर रहा है, क्या कर रहे हैं इससे? अच्छा, अब वो गलती को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा कि मेरी कहाँ पे गलती है। क्या न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने से वो खौफजदा है या उसके एक्सपेंसेस की वजह से? नहीं, एक्सपेंस देखें, 15,000 की जो DAP बोरी है, हाँ, उससे महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, ठीक है। एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव सिस्टम जब तक नहीं चलेगा, कोऑपरेटिव सिस्टम, ठीक है, इसको थोड़ा सा वजाहत इसकी। कोऑपरेटिव सिस्टम ये कि एक गांव है, ठीक है, उसके अंदर एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और 3-4 चीजें हैं जिसकी जो है वो उसकी कोऑपरेटिव बने। ठीक है। अगर वो 5,000 का जो है वो गांव है तो उसमें 50, 60, 70, 100 लोग एक काम करें, कोऑपरेटिव बनाएं और म्यूचुअली मिलके वो काम करें, ताकि सिस्टमेटिक काम हो, स्किल सीखा हो, उन्होंने पता हो कि हमने ये काम टेक्निकली करना है और इस तरीके के साथ करना है। ठीक है। इसी तरह लाइफ स्टॉक में 50, 60, 70 जितने आपके पास जानवर हैं वो देखें कि ये वो दूध कितना, पहले तो ये कि वो चारा कौन सा खा रहे हैं, ठीक है, किस जमीन में कितना चारा पैदा हो रहा है, ठीक है, कौन सा चारा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, कौन सा ऐसा फीड इनको खिलाएं जो कि नेचुरल भी हो, डेंजरस भी ना हो और उनका दूध भी बढ़े और गोश्त भी बढ़े। ठीक है, इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं हो रहा। ठीक है। फिर हम जब वो कर लेते हैं सब कुछ, तो जो हमारी फसल आती है, सब्जी आ गई या फल आ गया, तो हमें उसको वैल्यू ऐड करने का तरीका नहीं पता। अब 1 रुपए किलो की गोभी बिकी, लोग फेंक के चले गए, टमाटर बिके फेंक के चले गए, बजाय इसके कि उनको वैल्यू ऐड करें। अगर स्किल सीखा होता उन्होंने ना सीखा होता, गांव के जो लड़के लड़कियां या औरतें मर्द उन्होंने सीखा होता, तो भाई जो है वो काम आता ना आपके। तो स्किल्स तो बहुत जरूरी है। इस वक्त तो मेरे ख्याल में 3 साल के बच्चे का भी अकाउंट खुलना चाहिए। ये बड़ी हंसी वाली बात है, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि 3 साल का बच्चा भी पैसे कमा सकता है और डॉलर्स में पैसे कमा सकता है। 3 साल के बच्चे का अकाउंट खुल जाना चाहिए बैंक में। ठीक है, उसने अब कैसे कमाना है, हाँ, वो स्किल्स हमने बतानी है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सर, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में स्किल डेवलपमेंट को जो है वो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, इस चीज़ को किस तरीके से लेके चल सकता है? कि बेसिकली होता ही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कि आपको जस्ट डिग्री पकड़ा देते हैं, स्किल्स की बात नहीं होती। हम लोग तालीम हासिल नहीं कर रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं। तालीम हासिल करना और पढ़ने में बहुत फर्क है। पढ़ना जो है वो रट्टा है। ठीक है। आज 1100 नंबर वाले बच्ची को मेरे सामने बिठा दें, वो मुझे 10 सवालों का जवाब नहीं दे सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट्टा लगाया हुआ। यूनिवर्सिटी ने भी, कॉलेज ने भी, स्कूल ने भी, टीचर अपना सिर्फ देखते हैं कि हमने साल के कितने बच्चों को पढ़ाया और कितनों को हमने पास करवाना है। वो धक्काशाही में भी पास हो जाते हैं। अर्निंग आ गई। ठीक है। अब ये है क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड काम हो रहा है ना, टारगेट बेस्ड काम हो रहा है। ऐसी बात है। तो कौम को, अवाम को कौम नहीं बनाया जा रहा। ठीक है।
ये भी बड़ा एक अच्छा आपने पॉइंट। ठीक है, अवाम को कौम नहीं बनने दिया जा रहा। ठीक है, और इसलिए नहीं बनने दिया जा रहा कि अगर कौम बनते हैं तो कामयाब हो जाएंगे, अवाम कभी कामयाब नहीं हो सकती। यानी कि खुद शनासी का जो एलिमेंट है उससे बहुत दूर पाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, अवाम कभी कामयाब नहीं हो सकती, ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। कौम कामयाबी होती, कौम बनेगी तो कामयाब होगी। ठीक हो गया। पूरी दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि जो जो कौमें अवाम कौमें बनती रही या जो बिखरे हुए लोग थे, जब तक वो यूनाइट होके तो उन्होंने अपने अपने जो है ना मुल्कों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। चाइना सबसे बड़ी उसकी हमारे पास मिसाल है। आज अगर 70 साल पहले या 50 साल पहले उनकी हिस्ट्री देखें हमारे बाद भी, तो वो क्या थे, आज क्या है। आज तो माशाल्लाह से वो बहुत एक ठीक, आज क्या है दुनिया की, कोई माने ना माने लेकिन इस वक्त सुपर पावर जो है वो चाइना है, इकोनॉमिकली तो, और बाकी तो हमने देख ही लिया पिछले चंद दिनों में कि वो सुपर पावर से भी ये एक जो मिथ क्रिएट सुप्रीम पावर वही है अल्लाह के बाद जो अगर देखा जाए दुनिया में, तो इस वक्त उसका साथ का मुकाबला। जो एक मिथ क्रिएट की गई थी चाइना के प्रोडक्ट्स के हवाले से, वो सारी चीजें सिनेरियो जो है टोटली क्लियर हो चुके हैं सब लोगों को कि चाइना का। अच्छा, वो भी मैं आपको एक बात बताऊं कि चाइना लोग भी स्किल्स के ऊपर बड़ा फोकस रखते हैं। या चाइना को फेल पता किसने किया? पाकिस्तानियों ने। हाँ, मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तानी है ये जो ट्रेंड। अच्छा, पाकिस्तानी ने कैसे फेल किया कि मैंने 1000 वाली प्रोडक्ट मंगवाई, बेची, तो आप आगे बीच में आपने उसको कहा यार मुझे यही चीज चाहिए लेकिन मुझे 800 में चाहिए। ठीक है, तो फिर उन्होंने उस हिसाब के मुताबिक बनाई। तीसरे वो साहब आगे, उन्होंने कहा भाई यार मुझे तो 600 वाली चाहिए, ये चीज बिकती है तो मुझे 600 वाली बना के दो, मुझे 600 की ही चाहिए। और फिर उसमें यार के मुताबिक उसने कहा कि 100 होते वो 100 पे पहुंची। तो असल में हमने करप्ट किया उनको, चाइना को। सही बात है। हमने उनको कहा कि तुम लोग ये तो हमारी मर्जी की चीजें बनाओ, हम तुम्हारी चीजें बेचते हैं। हालांकि वो शुरू से, अगर उन्होंने आज वो यहाँ इस मकाम तक पहुंचे हैं ना, तो बाकी दुनिया में क्यों नहीं कंप्लेंट आती? इंडिया में कंप्लेंट क्यों नहीं आती कि जी चाइना का माल है, चाइना का माल है? कभी आपने किसी को टॉन्ट करते हुए दुनिया में किसी को सुना? नहीं, ज्यादातर पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में चाइना का माल है, चाइना का माल है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो आप समझते हैं कि जो मौजूदा तालीमी इदारे हैं वो नौजवानों को किस हद तक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आ रहे हैं, सिखा रहे हैं आपकी नजर में? 1%। हाउ कैन यू एलैबोरेट दिस 1%? आप अपनी ही यूनिवर्सिटी को देख लीजिए। जी सर। अगर उसी से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज क्या दी जा रही हैं एमफिल के स्टूडेंट्स को? आई एग्री ऑन दिस। ठीक, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको बीएससी के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टार्टअप बने? अभी बीएस जो है, जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त जो बीएस था, अभी वो पीएचडी बीएससी पे आ गया है। आज की तालीम जो है वो पीएचडी में जो पढ़ाई जाती थी, आज वो बीएससी के लेवल की है। आज 5वीं क्लास का बच्चा जो है वो मैट्रिक की क्लास की किताबें पढ़ रहा है। नॉट इवन 5 क्लास, आप देख लें जो 1 क्लास के स्टूडेंट हैं, 2 क्लास के, इवन नर्सरी प्रेप के जो बच्चे होते हैं उनके भी बस्तों पे जो बहुत बना होता है कितने किलो का, इतने अपना वजन नहीं होता जितना किताबों और कापियों का। आपने एक सवाल इससे पहले किया था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये स्किल डेवलपमेंट, तो मैंने कहा था 3 साल के बच्चे को का अकाउंट खुल जाना चाहिए स्कूलों में, खास और ये स्कूल की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये अच्छा ये स्कूल की जिम्मेदारी, ठीक है, ये स्कूल से चलेगा। ये देखें, फैमिली ने तो क्या सिखाना है ना, बेचारी फैमिली जो है, देखें स्कूल में भेजने वाले माँ बाप सारे जो है वो वेल ऑफ नहीं है, वो इसीलिए भेजते हैं कि बच्चा सीख के आए। ठीक है, बच्चा सीख के आएगा। अब जो बच्चा सीखेगा तो वो जाके घर बताएगा माँ बाप को कि मैं ये लर्न करके आया हूँ, ठीक है, ये सीख के आया हूँ, ये मैंने स्किल सीखना शुरू किया है। ठीक है। उसके बाद 4-5 साल का बच्चा जो है उसको प्रॉपर स्किल सिखानी चाहिए उसके अपने मेंटल लेवल तक। हमने जो इतने भी स्किल्स डिजाइन किए हैं या कारोबार डिजाइन किए हैं वो आपकी मेंटल लेवल के मुताबिक सेलेक्ट किए हैं, मतलब आपको फोर्स नहीं किया जाएगा जी आप ये करो। अच्छा, अभी आप ये बात करें कि आपने जो डिजाइनिंग की है आपने मतलब उसके अकॉर्डिंगली की है, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली। आपको ये नहीं कहा जाएगा तू आईटी ही पढ़ेगा तो तू कामयाब होएगा। इसी से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आपके इंस्टीट्यूट का विजन है पाकिस्तान की नौजवान आबादी के लिए, वो क्या है? उसका सिंपली आप ये समझ ले कि जो एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, बिल्डिंग टीम्स। ठीक है, कि इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते जाएं और उन्हीं के हिसाब से वो अपनी अपनी कोऑपरेटिव बना के तो उसकी अपनी जो है ना वो टीम्स बनाते जाएं। ठीक है। इसी तरीके के साथ जो दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा 1 फैमिली 1 बिजनेस, कि एक पूरी फैमिली चाहे वो 2 बंदों की है, 10 फैमिली की है, वो 10 मेंबर्स की है, वो एक ही स्किल उसको सिखाई जाए। ठीक है, ताकि वो एक पूरे का पूरा घर जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री बन जाए। ठीक है। और इसी तरह एक पूरे मोहल्ले के लिए भी है वो डिजाइन, वही डिजाइन मोहल्ले के लिए है।
वही डिजाइन माई विलेज माई बिजनेस, ठीक है, वन विलेज वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो डिफरेंट टाइप के जो ये जो मैंने आपको कारोबार बताए हैं करने वाले, हाँ, ये वो उसके सारे जो है ना वो आपके टैग लाइन्स हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से समझ आ जाएगी कि वन विलेज वन बिजनेस, ठीक है, माई विलेज माई My बिजनेस। business। अब माई विलेज माई बिजनेस जो है ये कस्बे के लिए है, क्योंकि कस्बा बड़ा होता है तो उसमें सारे लोग ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ लोग वो उनकी जो है वो कोऑपरेटिव्स बना के रजिस्टर्ड तो वो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो 90s से ही बैन हो चुकी हुई है हमारी। ये तो आपके इस प्रोग्राम की तो वजह से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है बिल्कुल कि उनको एटलीस्ट जो है ना वो स्किल्स के लेवल की हद तक जो है ना वो कोऑपरेटिव्स को दोबारा खोलना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव्स के बगैर हम एक कदम कामयाबी का आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम जो कर रहे हैं हम प्राइवेट मींस कि चलो जी ये कंपनी कोऑपरेटिव बनाएंगे, उसको चैम्बर में प्राइवेट मार्केट में चैम्बर में रजिस्ट्रेशन, अब तो चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ना उसकी, तो चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाएं, चलो जी बिस्मिल्लाह करो, ब्रांड बनाओ और काम ब्रांड हम बना के दे रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारी है, ठीक है, टारगेट कस्टमर्स जो है वो हम दे रहे हैं। यानी हम सिर्फ स्किल्स नहीं सिखाएंगे बल्कि आपको टारगेट कस्टमर, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऑडियंस सारे बताएंगे, उसको देंगे भी साथ में। ठीक है, और अगर आपकी प्रोडक्ट इस काबिल है कि वो एक्सपोर्ट हो सके तो उसमें जो है वो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं। अच्छा सर, फ्यूचर इंस्टीट्यूट मौजूदा ग्लोबल ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए किन नए प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है? देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मौजूदा सदी जो है वो फूड सिक्योरिटी की है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल की है, वाटर टेक्नोलॉजीज के लिए है, पानी हमारा सबसे बड़ा मसला होने जा रहा है, तो उन्हीं के ऊपर ही सब कुछ है। इसी के ऊपर ही, इसके ऊपर हम काम करेंगे ना तो फिर हमारा आगे टेक्सटाइल भी चलेगा, आईटी भी चलेगी। लेकिन जब पानी ही नहीं होगा, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, तो मुझे बताएं सर्वाइवल कैसे होगा? It's impossible. क्योंकि सर्वाइवल होगा तो आईटी होगी ना, सर्वाइवल होगा तो टेक्सटाइल होगी ना। तो अभी तो हमने अपनी बका की जंग लड़नी है। तो वो अभी ये सारे बहुत सारी कोर्सेज, हमारा जो 90% कोर्सेज हैं वो अपनी बका की जंग है, ठीक है, वो अपनी बका में ही चलेगा। और ये सिर्फ हमारी बका में नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के 1 अरब लोगों को डेली फीड कर सकता है। यानी पाकिस्तान के पास जो पोटेंशियल है, और अगर वो स्किल डेवलपमेंट को प्रॉपरली मैनेज कर लें गवर्नमेंट जो है, तो हम दुनिया की 1 अरब आबादी को फीड कर सकते हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि अगर सिर्फ $1 एक बंदा खाता हो दुनिया का, तो 25 करोड़ निकाल के, तो अगर आप 75 करोड़ लोगों को आप $1 में चीज दे रहे हैं, तो उसकी हम डेली कितने पैसे कमा सकते हैं? 75 करोड़ डॉलर डेली कमा सकते हैं अगर सिर्फ $1 का। और इसके लिए आपको जरूरी है कि हुकूमत आपका साथ दे, हुकूमत साथ दे। क्यों नहीं देती? मैंने वही बताया ना कि अवाम को कौम बनने के साथ बहुत सारी कबातें पैदा होती हैं। चले, ये तो एक वो आपने तज्जिया छोटा सा पेश कर दिया, लेकिन आप सिर्फ एक लाइन में इस चीज को सम अप करें, क्यों नहीं देती? क्या उसमें कोई हुकूमत के लोगों का इंटरेस्ट छुपा होता है? यस। तो वो क्यों नहीं चाहते कि अवाम आगे? देखिए, अब आई डोंट नो कि मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। आप जरूर करें, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप बात करें। जब बंदा पढ़ जाता है ना, तो फिर वो सोच समझ के वोट देता है। जब वो कौम बन जाता है ना, तो फिर वो उससे भी ज्यादा सोच समझ के वोट देता है। ठीक है। और हमारा सबसे बड़ा मसला वोट है। ठीक है, ठीक है। और वोट के ऊपर ही सारी जंगें चल रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जो तबाही हो रही है, ये वोट की वजह से हो रही है। एक कुर्सी के पीछे, एक कुर्सी अपनी बोटी के लिए, ठीक है, दूसरे का बकरा ज़िबा किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान के लोगों के बकरे ज़िबा किए जा रहे हैं अपनी एक बोटी के लिए। तो उस बोटी का जो है ना, वो हमें समझाना चाहिए कि यार अगर ये कौम बन जाएगी ना, तो सभी का फायदा होगा। एक बात याद रखें, जितना पैसा आएगा उतना ही मार्केट में रोल होगा, और जितना रोल होगा उतना ही ज्यादा फायदा हर एक को पहुंचेगा। और उसी वजह से जो गुर्बत और अफलास जैसी हमारे बड़े लोगों, असल में पिरामिड जो है ना, जो बना हुआ है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वो एक ऊपर कोने के ऊपर मरकूज है। ठीक है, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही नीचे तक। तो जब तक वो डिस्ट्रीब्यूशन नीचे तक नहीं होगी, डोमिनेंसी है, तब तक डोमिनेंसी ऊपर वाली नोक को है, उस पिरामिड की नोक को है। ठीक, तो वो नोक जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और वो ऐसे नहीं टूट सकती, वो ऐसे नहीं टूट। हालांकि ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक देखें, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उसमें जो छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें शायद 15 यूसीज होती हैं, और जो बड़ी वाली है जो नेशनल असेंबली की है, उसमें 20, 35, 32, 33, 34, 35 इतनी यूसीज होती हैं। अगर आप अपनी फी यूसी सिर्फ
200 बंदों को भी रोजगार देने दें, स्किल सिखा के 200 बंदों को फी यूसी, तो वो 200 बंदे नहीं होते, वो 200 खानदान होते हैं। तो वोट तो आपका बन रहा है यार, तो उनको कुछ दे के बनाओ यार। तो क्या 5 साल के बाद आपको पता है यार इसको 10,000 रुपया दूंगा मैं वोट ले लूंगा। पॉलिटिक्स सबको पता है। Exactly. जितनी भी, चाहे वो मजहबी जमातें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल जमातें हैं, चाहे वो किसी की भी जमात है, उनको पता है कि वोटों की गिनती 20,000 से शुरू होती है। 20,000 वोट खरीदा होता है हर एमपीएस ने, 5,000 का, 10,000 का, 5,000 का, 3,000 का, जो जहां पे होता है। तो भाई जो जितने पैसे दे के वो खरीद रहे हो, उतने कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतने के पैसे का काम करवा दो वहां पे। बिल्कुल ऐसी बात है। वो कॉटेज इंडस्ट्री लगवा दो कुछ लोगों को, तो वो तो पक्के वोट हो जाएंगे ना। अल्लाह ताला करे कि अवाम में इतना शऊर हो कि अवाम आने वाले वक्तों में अपने हालात जो हैं वो खुद बदल सके, अगर ऐसे लोग बदलने दें तो। लेकिन हम अपनी कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना जो है ना वो जो दे सकते हैं आउटपुट, हम वो तो देना। देखिए रजीब साहब, इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती है कि अवाम को समझना चाहिए, अवाम को ये कर, मैं कहती हूँ कि जितनी दफ़ा हम इस चीज़ को रिकॉल करेंगे, जितनी दफ़ा हम इस चीज़ को बहस करेंगे, कोई एक ना एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा ना कि जब अवाम इस कदर शऊर, मतलब उसमें शऊर आ जाएगा, उन चीज़ों में अवेयरनेस आ जाएगी, तो वो अपने लिए हमारे शऊर का म्यार क्या है हमारे शऊर का म्यार क्या है कि एक बंदा ये कहता है जी 2 महीने में मैं आपकी दौलत को डबल कर दूंगा, 2 दिन में पैसा डबल, ठीक है, चले हम 2 महीने कर लेते हैं। पहले उसने 2 महीने से शुरू किया था, तो वो 110-120 अरब रुपया इकट्ठा कर लेता। लेकिन मैं आज अगर ये कहूँ किसी को कि मैं आपको स्किल सिखाऊंगा, आप मुझे इतने पैसे दें, नहीं, लेकिन आपको 3 महीने के बाद इतने पैसे आने शुरू हो जाएंगे, कोई नहीं करेगा। डेफिनेटली आई एग्री ऑन दिस पॉइंट कि ऐसा ही होता है। हालांकि हम मछली पकड़ने का तरीका बता रहे हैं रेगुलर, कंटिन्यूसली, लेकिन क्योंकि हम शॉर्टकट के आदी बना दिए गए। अच्छा, इस हवाले से जो लोग इस तरह से मतलब आते हैं कि लोग इस चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो आप उन लोगों को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं? हमारे प्रोग्राम के थ्रू बताइएगा। अपना लालच छोड़ दें। ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। ठीक है, जो बंदा आपको ये कहता है ना जी मैं आपको इतने दिनों में इतने पैसे दूंगा, ठीक है, या ये जो एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है कि जी आपको हर महीने 8%, 10% या 15% देंगे, ठीक है, वो 10,000% फ्रॉड होता है। ठीक है। और आजकल आपको पता है ये जो ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू पैसे कमाए जा रहे हैं, उन्होंने तो अवाम को और ही नकारा, बिस्तर पे बैठ के कमाएं, घर में बैठ के कमाएं, सच अ लॉस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि बैठ के कमाना कुछ चीजों में, जिस तरह गेम खेल के कमा लिया, तो ये बैटिंग है, ये जुआ है और ये हराम है। ठीक है, हमें सूद में और हराम में, हलाल में तमीज करना पहले सीखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बहुत जरूरी है, ये अवाम को इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इस वक्त उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इस वक्त सिर्फ कमाने का कॉन्सेप्ट रह गया कि मैंने कमाना कैसे है, वो उसके मीन्स जो मर्जी हो, आई डोंट केयर, लेकिन स्किल सीखेंगे तो अब मुझे बताएं ना, डबल शाह ने 110 अरब रुपया कमाया, लोगों ने दिया उसको। डबल शाह स्कैंडल बड़ा फेमस, ठीक है। अच्छा, आज भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ। अभी NFT का आपने शायद देखा हो, वो ट्रियर NFT था, कोई कॉइन था कोई। हाँ बिल्कुल। तो उसने उन्होंने एक छोटा सा ईद का क्वेश्चन अनाउंस किया कि जी हम आपको ये बोनस देंगे। ठीक है, वो बड़ा ट्रेंडिंग, ठीक है। तो कितने करोड़ डॉलर वो लेके न भाग गए, 2 दिनों के अंदर पता नहीं 4.5 करोड़ डॉलर के लोगों ने कॉइन खरीद लिया वो, और लोगों के साथ स्कैम हो गया। क्योंकि जी चलो यार 2 दिन के अंदर ईद पे हमें इतना पैसा मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, कहाँ गया जी शॉर्टकट की। असल में असल रौला ही यही है कि लालच जो है ना, अच्छा, और ये लालच लेके आती है, ये जो शॉर्टकट के है ना कि लालच, और ये लालच जो है ना, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और लालच जो है वो लालच के साथ ही खत्म होगा। अब आप कहेंगे वो कैसे? बिल्कुल बताएं वो कैसे। हम जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ना, उसमें हमारी 90% ये इस पे हम काम कर रहे हैं कि हम किसी भी तंजीम और किसी भी जो डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलके जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लें, तो आपके लिए वो जिस पे आपने काम किया है, जो पढ़ा है या जिसकी सर्टिफिकेशन लिया है, आपको उस लेवल का जो है ना सूद फ्री लोन भी मिले। ठीक है, ताकि आपको आगे पीछे ना जानना पड़े, क्योंकि मार्केट तो हम बना के दे रहे हैं आपको। ठीक है, मार्केटिंग हमारे जिम्मे है, जो कि हम चार्ज करेंगे। हाँ जी, कस्टमर आपको हम दे रहे हैं, हम उसका चार्ज करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास कारोबार तो स्टार्ट हो गया। जब आपको कारोबार स्टार्ट हो गया, तो असल मसला तो उसका मार्केटिंग का होता है। बेसिकली मार्केटिंग तो असल मसला प्रोडक्ट का थोड़ी है। प्रोडक्ट तो चाहे 50,000 हम बना ले,
प्रोडक्ट बिक जाता है। अच्छा, मार्केटिंग टीम हमारे पास ऑलमोस्ट 7-8 लैंग्वेजेस में मौजूद है, तो हम नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में हम कैसे उसको लेके जा सकते हैं। जो प्रोडक्ट अच्छी होंगी उनको ब्रांड बनाना, ठीक है, उनका आईपीओ लेना, वो हमारी जिम्मेदारी होगी, यानी हम लेके देंगे उनको ताकि उनका ब्रांड डेवलप हो, ताकि वो इंटरनेशनल कम्पीट भी कर सके और उसको मार्केट भी कर सके। ठीक है। सेंट्रल एशियन में जो आपका अजरबैजान है और देन स्लोवेनिया, वहां पे हमें तकरीबन दोनों मुल्कों में 10,000 एकड़ लैंड मिल रही है लॉन्ग लीज के ऊपर जो है। ठीक है। और पाकिस्तान जो है, यहाँ से आप देखें कि अब उन 10,000 एकड़ के ऊपर हम क्या कुछ नहीं कर सकते, वहाँ लॉन्ग लीज है। तो हम अब यहाँ पे लोगों को स्किल्स सिखाएंगे। ठीक है। तो जो वहाँ पे फील्ड में काम करने वाले हैं वो जाके वहाँ पे 10,000 एकड़ पे काम करें, जो उसकी वैल्यू एडिशन पे काम करने वाले हैं वो नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे लेके जाएंगे। इन 10,000 एकड़ के ऊपर हमें कम से कम 1200 से 1500 लोग चाहिए होंगे। और जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो स्लोवेनिया में करें या वो अजरबैजान में करें, तो हम उनका डेलीगेशन बना रहे हैं इंशाल्लाह 25-30 लोगों का, कि वो लेके जाएं, चाहे उनको दिखाएं वहां पे जाके। मतलब हम वो काम नहीं करेंगे कि ब्लाइंडली ठीक है जी आप आगे, मतलब आप उनको प्रॉपर जगह दिखाएंगे, हर चीज दिखाएंगे, वहां पे उन डिग्निटरी से मिलाएंगे जो ये काम साथ मिलके करना चाह रहे हैं। और एक प्रॉपर जो है वो एमओयू गवर्नमेंट के साथ है वहां पे जो होगा अजरबैजान और स्लोवेनिया के साथ। तो वो सिर्फ ये नहीं होगा कि हमने कह दिया तो वो करना, नो, आप खुद चले हमारे साथ, जाके देखें, आपको समझ आती है तो आप उसको जरूर अडॉप्ट करें, ताकि पाकिस्तान के लिए आप जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं वो करें। पाकिस्तान में इस वक्त एक्सपोर्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम्स मौजूद है, लेकिन जब हम बाहर जाके काम करेंगे तो वो पैसा जो है वो पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो वो आने के लिए मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में, वो इंपोर्ट नहीं कराएगा, वो फॉरेन एक्सचेंज कराएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये दही इलाकों में नौजवानों को अगर हुनरमंद मतलब बनाने के लिए कैसे मंसूबे होने चाहिए, क्या समझते हैं आप? मैंने आपको बताया ना, वन फैमिली वन स्पेसिफिक दही इलाकों के जो ये शहरियों में भी है। देखिए शहर जो है, शहर में आप किसको काउंट करते हैं? अर्बन एरियाज, ठीक है, जो कुछ नहीं करते, ठीक है, सिर्फ नौकरियां करते हैं या कारोबार करते हैं। उसके बाद सबर्ब एरियाज आते हैं, ठीक है, जो आपके लिए प्रोड्यूसर्स भी तैयार करते हैं, जो छोटा मोटा काम भी करते हैं, लेकिन वो बगैर स्किल के कर रहे हैं। ठीक है। जहां पे उनको 1,000 रुपया कमाना चाहिए स्किल सीख के, वो वहां पे 200 रुपया या 300 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो ये जो वन विलेज वन बिजनेस या वन विलेज माई बिजनेस, उसके हिसाब से जो मेरा गांव मेरा कारोबार, तो ये मेरा गांव मेरा कारोबार का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि वहां पे छोटा बच्चा भी जो है ना, छोटे बच्चे से लेके तो 80-85 साल के बुजुर्ग तक सबको कोई ना कोई स्किल सिखाएं, ताकि वेला कोई ना बैठे। अब वेला बैठने का टाइम खत्म हो गया, ठीक है। अब ये क्या, अब तो घर का हर फर्द घर का हर फर्द कमाएगा तो फिर घर चलेगा और इज्जत के साथ चलेगा। अच्छा, पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में मुकाबला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि उस तरह से गाइडलाइन भी नहीं दी जा सकती, तो बिजनेस के अलावा ऐसे कौन से शोबे हैं जिन पे नौजवानों को फोकस्ड रहना चाहिए कि जो आइंदा फ्यूचर में उनके काम आ सके? देखिए जी, सबसे पहले जो है हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो नौजवान लड़के लड़कियां जो फारग तहसील होते हैं या जो इवन के शुरू में जो दाखिला भी लेते हैं, उनको ये पेरेंट्स की तरफ से या बड़े भाई बहन की तरफ से बताया जाए तो तू क्या करना है, यानी उनको अपने दिमाग से नहीं दी जाती इजाजत कि वो ये सोचें कि उन्होंने खुद क्या करना है, यानी उनका अपना ज़हन किस तरफ है, ठीक है, वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, उनको बाय फोर्स पढ़ाया जाता है। तो तू वही करना है, तू डॉक्टर ही बनना है, तू पायलट ही बनना है, तू इंजीनियर ही बनना है, तू वकील ही बनना है, ठीक है। अब वो चाहे उसका मिजाज हो ना हो, ठीक है, तो 40-50-60% लोग जो है ना वो अपने घर वालों की ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर आपको पुलिस में मिलेंगे, हाँ, बहुत सारे फौजी आपको पुलिस में मिलेंगे, वकील आपको पुलिस में मिलेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना। अच्छा, मैक्सिमम पीपल आर मिसफिट हमारी सोसाइटी में, ना मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पीपल आर मिसफिट, ठीक है, इवन इन देयर लाइव्स, इन देयर बिजनेसेस, in their jobs and even in their lifestyle। क्यों? कि भाई वो किसी ने उनके ऊपर वो चीजें इम्पोज की हुई हैं कि भाई तू वही कुछ करना है, उनकी अपनी चॉइस। तो हम क्या करते हैं कि हम साइकोलॉजिकली पहले सेमिनार्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो बिजनेस इंक्यूबेशन के जो लोग हैं जो काउंसलिंग करते हैं बिजनेस काउंसलिंग के लिए, वो बाकायदा इंटरव्यू लेते हैं कि स्टूडेंट जो बनने वाला, जो स्किल सीखने वाला, उसका मिजाज क्या है, ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। फिर उसको देखते हैं कि अच्छा अगर उसमें ये स्किल मौजूद है तो उसको पॉलिश किया जाए, ठीक है, बजाय इसके कि हम कहें कि नहीं यार तू महंगी वाली जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़, नो,
चाहे वो 500 रुपए महीने के, भाई उसकी स्किल उसके अंदर से पहले निकालो। हाँ ठीक है, उसको पॉलिश करो, उसको उसी को पॉलिश कर देंगे तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि पैशन ठीक है विद प्रोफेशन ठीक। तो जब पैशन ही नहीं होएगा तो प्रोफेशन तो फिर प्रोफेशन क्यों होना। अच्छा, जो पाकिस्तान के ज्यादातर नौजवान हैं वो सोशल मीडिया पे अपना वक्त जाया करते हैं। अब जाने से पहले आपसे एक सवाल जो मैं बड़ा ज़रूरी समझती हूँ कि आपसे किया जाए, तो उनको मुस्बत समत की तरफ किस तरह से लेके आया जा सकता? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अट्रैक्शंस हैं, ठीक है, और हमने कुछ अट्रैक्शंस डेवलप की हैं, ठीक है। अब देखना ये है कि वो जिंदगी को बनाने वाली जो अट्रैक्शंस हैं, वो जिंदगी को बिगाड़ने वाली जो अट्रैक्शंस हैं उसके ऊपर गालिब आती हैं या नहीं आती। ठीक है। अभी तक जो हमने देखा है ना लोगों का मिजाज, ठीक है, वो 70-30 है, यानी 30% हमें लोग फेवर करते हैं, ठीक है, 70% अप्रिशिएट जरूर करते हैं, लेकिन बाद में हंसते हैं, ठीक है, कि बड़े आए करन वाले। तो वो 70% टारगेट जो है ना हमारा, हमने उसको देखना है कि उनमें से 30-40% मजीद कैसे लोगों को इधर लेके आया जा सकता है कि यार आप जो, मैं ये कहता हूँ कि आप जो मर्जी करो, मैं तो ये कहते नहीं कि आप रुको, ठीक है, मैं कहता हूँ आप उससे भी ज्यादा करो, ठीक है, लेकिन अगर आप 6 घंटे या 8 घंटे सोशल मीडिया को दे रहे हैं, ठीक है, तो 3 घंटे अपने लिए भी दो, यानी कमाने के लिए, चाहे सोशल मीडिया से ही क्यों ना कमाया जाए, ठीक है। देखें, आप किसी भी कंपनी के वे में आप किसी कंपनी के रिसेलर बन सकते हैं, ठीक है, यार आप तो बहुत कुछ करते हो ना यार, आप जो कुछ भी कर रहे हो करते हो, लेकिन साथ अगर आप किसी भी कंपनी के रीसेलर बन जाओगे या डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, अपने इलाके में अपने मोहल्ले में बन जाओ, ठीक है। ये भी प्रोजेक्ट हम शुरू करने लगे हैं, बजाय इसके कि आप मंडियों में जाके बड़े बड़े लोगों से काम करें, आप मोहल्लों में छोटे छोटे काम करें, ठीक है, और वो आपसे राब्ता करें, वो और आप उनको हेल्प आउट करेंगे, डेफिनेटली एक डायरेक्शन देंगे। यानी एक आम आदमी हमने 25,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के कारोबार डिजाइन किए हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो वो चीजें जो है ना, वो आप अपने मोहल्ले में देखें, मोहल्ले में चीजें बिकने वाली क्या है, ठीक है, स्पाइसेस हैं, डिटर्जेंट्स हैं, हाउस होल्ड ग्रोसरी है, यही है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो ये 25,000 से 1 लाख में बड़े आराम से अपने मोहल्ले में आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच नजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली आपने हमारे साथ बड़ी पावरफुल इंसाइट्स जो है वो हमारे साथ शेयर की। तो नाज़रीन, आई होप कि आपको हमारा आज का पॉडकास्ट जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिन्होंने हमें बहुत मौसर तरीके से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि जो नौजवान नस्ल है उनको डिग्रीज के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, उनको स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो जब भी आप फ्यूचर में कहीं पे भी आगे जाते हैं तो आपकी स्किल्स आपको आगे लेकर जाती हैं। और स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारे तालीमी इदारे, अगर वो इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करे तो फैमिली के जो लोग हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चे के अंदर से वो स्किल्स को जो है उसको डिटर्मिन करें, उसको पॉलिश करें और उनको मज़ीद इस वे में आगे लेकर जाएं। सो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।